हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस वीडियो में आपको जी के जीएस के 30 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके बड़े महत्वपूर्ण होंगे। स्पेशली आपके एसएससी परीक्षाएं जो सीजीएल है, चाहे आपके एमटीएस हवलदार है, आपका जो जीडी है, सीपीओ सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई सर्विस है, चाहे आपका क्लरिकल है, चाहे आपका पीओ है, रेलवे कोई परीक्षा है, आपके जो एनटीपीसी है, चाहे आपकी ग्रुप डी है, आपका जो कि आरपीएफ है, आप पुलिस की कोई सर्विस है, आपका जो कि डिफेंस की कोई सर्विस है, आप बीएसएफ है, एआईएसएफ है, आपका जो सिविल सर्विसेज है, एनडीएस सीडीएस है, आप स्टेट की कोई सर्विस है, आप क्लरिकल है, चाहे आप किसी भी स्तर के जी के जी सभी से ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें जी के जीए और सीए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ना आते हों। इसलिए आपको जी के जी से कहीं से भी क्वेश्चन मिले, निश्चित रूप से आप रिवाइज करके जाएं। आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चौकान खेल का आधुनिक रूप क्या है? आपको ऑप्शन है हॉकी, घुड़सवारी, पोलो और खो खो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। चौकान खेल का जो आधुनिक रूप है वो है पोलो। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू होगी? आपको डेट बतानी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज राइट आंसर। 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? 20, 40, 50 और 55। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। जो निफ्टी में जो कि 50 कंपनियां होती हैं और आपको जो बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज उसमें कितनी होती हैं? उसमें होती है 30 कंपनियां। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान और यूएसए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। यूएसए में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। तो एक होती है रिपब्लिकन और दूसरी होती है डेमोक्रेट। इस समय जो कि जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं वो डेमोक्रेट हैं, उपराष्ट्रपति जो कमला वो भी जो कि डेमोक्रेट हैं, ओबामा वो भी डेमोक्रेट रह चुके हैं। और ये जो अब इस समय जो उम्मीदवार अब जो चुनाव होने जा रहा है अमेरिका में, तो वो कौन से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। तो दो दलीय जो पद्धति है वो यूएसए में अपनाई जाती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा सी, यानी वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? आपको ऑप्शन है बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और डीप प्रशांत महासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? आपको राइट आंसर बताना है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अरुंधति रॉय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। जो इग्नाइटेड जो माइंड्स वो जो लेखक हैं वो है एपीजे अब्दुल कलाम। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवीर सिंह का संबंध किस खेल से है? आपको खेलों को नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो सी इज द राइट आंसर, जसवीर सिंह कबड्डी खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? आपको ऑप्शन है न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन। ये आपको फिलोसफी जो कि कौन सा हमारा दर्शन है, भारत दर्शन प्रारंभिक शाखा स्पेशली, तो उसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी प्रारंभिक शाखा जो भारत दर्शन की वो है सांख्य। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन है?
आपका ऑप्शन है चावल, मक्का, जौ, गेहूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी हरित क्रांति से सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाली फसल वो है गेहूँ। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? लारा दत्ता, रीता फारिया, सुषमता सेन और ऐश्वर्या राय। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा बी इज द राइट आंसर, रीता फारिया, जो कि मिस वर्ल्ड, ये लारा दत्ता, सुषमता सेन और ऐश्वर्या राय तो ये अब रही हैं, ये बहुत पहले रह चुके, शायद इनका सन है 1964 के लगभग। तो रीता फारिया मिस वर्ल्ड पहले रह चुके हैं। तो बी इज द राइट आंसर। और 20 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको राज्य को नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना। तो वो होगा ए, यानी जो थाली लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आपको ऑप्शन दिए, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। क्या प्रक्रिया होती है जो कि आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है? इसके लिए आपको राइट आंसर बताना है और इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, ये प्रक्रिया होती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? आपको ऑप्शन है थैलेसीमिया, बी कलर ब्लाइंडनेस और सी काला जार और डी ग्वाइटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर, यानी कि थैलेसीमिया। तो ये वंशानुगत रोग जो रक्त को प्रभावित करता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो वो आपका हो जाएगा ये ए, यानी पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चड्डा कप राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप किस खेल संबंधित है? आपको ऑप्शन है वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन। चड्डा कप और राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप है। मैंने बताया था कि ऐसे बैडमिंटन में थॉमस कप और ओवियर कप है, जो एक पुरुष का है और एक लेडीजों को ले। तो ऐसे ही लेडीज और जेंट्सों के अलग अलग खेलों के अलग चैंपियनशिप, स्पोर्ट्स में कितने टूर्नामेंट, तो इन टूर्नामेंटों कौन किस में चैंपियन रहा है, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन निश्चित रूप से आप याद कर लें, ये निश्चित आएंगे। तो आपका डी इज द राइट आंसर, यानी चड्डा कप जो राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बिहार राज्य दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको नाम बताना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी गोदावरी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा किसान विकास पत्र योजना कब शुरू की गई? आपको डेट दी हुई है, राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। 3 मार्च 2015 को भारत सरकार द्वारा किसान विकास पत्र योजना शुरू की गई। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? आंवला, हरी सब्जी, सोयाबीन, आलू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? आपको ये नाम दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर हो जाएगा सी, या सवाना जो घास का मैदान है वो अफ्रीका में पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस राजवंश से है? अब ये हमको आप कितने बार बता चुके हैं। आपको वंश नंदन, और नंदवंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो आपका ये, तो इसमें कौन सा है? हम इस आंसर को कई बार बता चुके हैं आपको। आपको तुरंत गैस कीजिए, कमेंट्स कीजिए हमारे लिए। तो ये हो गया सी,
सी इज द राइट आंसर। अशोक है जो मौर्य वंश से संबंध रखता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने कि इसको नंद वंश को नाश करके जो उसकी मौर्य वंश की जो कि नींव रखी थी, पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनका लड़का हुआ था जो कि बिंबिसार, और बिंबिसार का जो लड़का था वो था अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है अशोक। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है। आपको शहर के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। टावर ऑफ साइलेंस जो कि मुंबई में स्थित है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर इसको हो जाएगा बी, यानी कि सूचना का जो अधिकार है वो 2005 में लागू हुआ आरटीआई, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर, संचार मंत्री और डी प्रधानमंत्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने इसको ही नहीं जानते बच्चे, तो इसको ए इज द राइट आंसर। यानी ₹1 के जो नोट पर वित्त सचिव के जो कुछ साइन होते हैं और जितने भी नोट है सब पे गवर्नर के साइन होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर के, तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये भी जनरल नॉलेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है। आपका ऑप्शन है भानु अथैया, बी सुषमा चावला और सी दुर्गा बनर्जी और डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि सुषमा चावला, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ वाहन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको स्टेट के नाम दिए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि गरुड़ वाहन जो लोक नृत्य है वो उड़ीसा का है, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। आपको कर्क रोग विज्ञान, आप बी ऑप्शन डेंड्रोलॉजी और सी अफ्थाल्मोलॉजी और डी इसमें कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि कर्क रोग विज्ञान जो कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की ताजपोशी कहाँ हुई थी। आपको ऑप्शन दिए हैं मेहरगढ़, जोधपुर, रायगढ़ और या दौलताबाद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, शिवाजी की जो ताजपोशी हुई वो रायगढ़ में हुई, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार हमने आपको सभी तरह के क्वेश्चन जो कि जीके, जीएस, जीए और स्टैटिक जीके के हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, आपको साइंस, सभी से क्वेश्चन लिए, और निश्चित रूप से आप जीके, जीएस कहीं से मिले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका कोई भी सजेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन, सुझाव हम आमंत्रित करते हैं। तो निश्चित ही चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।